तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है वो लाइनें भेदभाव, गैर बराबरी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भाव प्रदर्शित कर रही, उन लाइनों को हटा करके और तुलसीदास जी को छात्रों के पाठ्यक्रम से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका असर छात्रों पर बुरा पड़ेगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। रामचरितमानस की शूद्र और स्त्री विरोधी चौपाइयों को हटाने की मांग करने में स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे पहले समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के एक ट्वीट ने न सिर्फ सामंतवादी गढ़ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। डॉक्टर आर.के. वर्मा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तुलसीदास दुबे और उनकी चौपाइयों को किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर दी है। उनके जिस ट्वीट पर हंगामा मचा है उसको सुन लीजिए। तुलसीदास भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की मानसिकता से ग्रसित कवि थे, जिनकी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां जो संविधान विरोधी हैं, उससे आज का पिछड़ा, अनुसूचित, महिला व संत समाज अपमानित होता है। ऐसी चौपाइयों को हटाने के साथ तुलसीदास को छात्रों के पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए। इस ट्वीट के नीचे उन्होंने एक फोटो पोस्ट की है जो रामचरितमानस के पेज संख्या 610 की है, जिसमें उन्होंने तुलसीदास दुबे की एक चौपाई को कोट किया है। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज अस गावही संता, पूजई विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ उन्होंने नहीं बताया है। इसी चौपाई के नीचे लिखा हुआ है, सांप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इस चौपाई की तस्वीर डाल करके एक तीर से दो निशाने साधे गए हैं। पहला तो गीता प्रेस ने जो ताड़ना शब्द का अर्थ बदल करके शिक्षा किया है, यहां भी ताड़त शब्द का उपयोग किया गया है और यहां ताड़त शब्द का अर्थ लिखा हुआ है मारता हुआ। इस पोस्ट के वायरल होते ही मनुवादी विधायक जी के पीछे पड़ गए, तो स्वाभाविक तौर पर कॉरपोरेट मीडिया को उनके खिलाफ लिखना ही था। लेकिन विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा अपने स्टैंड पर कायम रहे और जब पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई कि गैर संवैधानिक तुलसीदास की विभिन्न चौपाइयों समेत तुलसीदास का जिक्र जहां जहां भी पाठ्यक्रम में किया गया है वो सब हटाया जाना चाहिए। सुनिए। रामचरितमानस को लेकर के आज मैंने जो ट्वीट किया है, तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसकी कुछ लाइनें हैं जो विवादास्पद हैं, जिस पर कई लोगों ने अपने बयान जारी किए हैं। वो लाइनें भारत के संविधान के जो समानता का अधिकार है, जो मूल अधिकार भाग 1 में जो निहित है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 का उल्लंघन है। मैंने इसलिए ट्वीट किया है कि जो लाइनें भेदभाव, गैर बराबरी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भाव प्रदर्शित कर रही, उन लाइनों को हटा करके और तुलसीदास जी को छात्रों के पाठ्यक्रम से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका असर छात्रों पर बुरा पड़ेगा। अब इस चौपाई को लेकर के नेशनल जनमत का विश्लेषण, जैसे ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा कर दिया गया है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि पशु को और ढोल को कौन सी शिक्षा दोगे। सोशल मीडिया पर तर्कवादी लोग इस तरह की तस्वीरें डाल करके मनुवादियों का मजा ले रहे हैं, लेकिन बात इस चौपाई की जो विधायक जी ने अपनी पोस्ट में लगाई है, सापत ताड़त परुष कहंता, उसमें कहा जा रहा है कि शूद्र का मतलब किसी वर्ग से नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके आचरण ठीक नहीं है, और जिसके आचरण ठीक है वो कोई जाति नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं है उसको ब्राह्मण शब्द से आप संबोधित ही क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के कर्म ठीक नहीं हो वो ब्राह्मण भी पूजनीय है? वो तो आपकी नजर में शूद्र की कैटेगरी में पहुंच जाना चाहिए, और जिस शूद्र के आपके अनुसार
काम ठीक है, गुणवान है, चरित्र ठीक है, तो आपके हिसाब से उसको ब्राह्मण हो जाना चाहिए। तो फिर इस चौपाई में आपने क्यों लिखा है कि गुणवान शूद्र भी पूजनीय नहीं है? इसका मतलब आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है और धर्म की दुकान चलाने का जो ठेका आप लिए थे उस पर कुटाराघात होते ही आप तरह तरह की परिभाषाएं देने लगे। इस बयान के सामने आने के बाद प्रतापगढ़ में नफरती मानसिकता के लोग डॉक्टर आर.के. वर्मा के विरोध में उतर आए हैं। तमाम थानों में अलग अलग तहरीर दे करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी, सरदार सेना, कुर्मी महासभा जैसे संगठन इस तरीके से होर्डिंग लगा करके डॉक्टर आर.के. वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक मुफ्त समर्थन दे रहे हैं। पूरे देश में इस समय जो पाखंड विरोधी मुहिम चल रही है, अखिलेश यादव ने अपने पुराने स्टैंड को बदलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए उनका पार्टी में प्रमोशन किया, खुद को शूद्र बताया। इन तमाम घटनाओं से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग कहते थे कि उत्तर भारत में बिना पाखंड का समर्थन करते हुए राजनीति हो ही नहीं सकती, उन लोगों के लिए यह घटनाएं एक नजीर की तरह है कि विचारधारा बहुत तेजी से फैलती है। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश में जो काम कर रही थी वो काम पूरा देश जान रहा है। ओबीसी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस की विवादित चौपाइयों के प्रिंट आउट लखनऊ में जलाए, पूरा देश जान रहा है। राजेंद्र पाल गौतम का 22 प्रतिज्ञाओं के समर्थन में खड़े होने के कारण इस्तीफा भले ही हुआ मंत्री पद से, लेकिन पूरे देश में बुला करके उनको सम्मान दिया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को इस बयान के पहले लोग ज्यादा जानते थे या इस बयान के बाद उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है, इसका विश्लेषण कर लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन आज पूरे देश में जो व्यक्ति उनसे मिला भी नहीं, वो न सिर्फ उनके बारे में जान रहा है बल्कि किसी भी ढंग से अगर उनकी विचारधारा के साथ है तो उनका समर्थन भी कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जहां जा रहे हैं उनके समर्थकों की तादाद और जज्बा और जुनून पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने जब पाला खींच करके कहा कि मैं जगदेव बाबू की संतान हूं, मनुवादी अपनी औकात में रहे, उसके बाद ही पूरे देश में वो सुर्खियों में आए। इस फहरिस्त में एक सवर्ण का नाम जुड़ा, वो भी ऐसे सवर्ण का जो न सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हैं बल्कि डीजीपी बनाने की जब बात आई थी तो उनको केंद्र की प्रतिनियुक्ति से बुला करके डीजीपी बनाया था, मतलब उनकी पसंद हुआ करते थे। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को सही ठहरा रहे हैं बल्कि इस बात पर उन्होंने सवाल उठाया है कि रामचरितमानस पर किसी एक खास जाति वर्ग का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। अपनी पोस्ट में विभिन्न धर्म ग्रंथों के जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव को लपेटते हुए उन्होंने कहा कि समय समय पर जो शोषित और वंचित वर्ग उससे पीड़ित रहा है उसको अधिकार है कि इसके खिलाफ मुखर तौर पर आवाज उठाई जा सके। यह सब बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि इस खबर की शुरुआत मैंने जिस लाइन से की थी, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा हुआ यह होर्डिंग जिसमें कुर्मी समाज के एक संगठन ने लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह सामान्य बात नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की करवट बदलती हुई राजनीति का एक संकेत मात्र है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।